नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में। हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरोस। आदिवासियों को लेकर सबसे ज्यादा वन अधिकार कानून 2006 को लेकर चर्चा होती रहती है। छत्तीसगढ़ में यह सवाल उठता रहा कि कानून क्या सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा। आदिवासी आज भी अपनी जमीन को लेकर लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। कई रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि हकीकत में सरकार हालात नहीं बदल पाई, हालांकि आंकड़ों की बाजीगरी होती रही। एक्ट में प्रावधान है कि जिनका 13 दिसंबर 2005 के पहले का कब्जा है और जो 3 पीढ़ी से रह रहा है उसे हकदार माना जाए, लेकिन बावजूद इसके इस कानून का ठीक ढंग से पालन नहीं कराया जा सका, जिससे आदिवासियों के हक की लड़ाई बदस्तूर जारी है। और इसी को देखते हुए फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर देश में पहली बार किसी राज्य यानी कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने चर्चा की। रायपुर में कांग्रेस सरकार ने वन अधिकार अधिनियम को लेकर न सिर्फ अधिकारियों बल्कि इस मसले पर काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों की भी राय जानी। साथ ही चर्चा में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम के क्रियान्वयन और वन अधिकार कानून को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए रायशुमारी तक की। लेकिन सवाल यह है कि कानून होने के बाद भी आज तक लोगों को उनका हक क्यों नहीं मिल पाया। क्या देश में कानून लाल फीताशाही के जाल में फंसकर रह जाते हैं? इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। सरकार दिलाएगी अधिकार में। तो आज जो चर्चा हुई रायपुर में, उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट यूपीए सरकार ने बनाया था, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में बेहतर ढंग से लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जमीन का कब्जा कहीं और का था, जबकि नक्शा कहीं और पर बना दिया गया। इतना ही नहीं, सामुदायिक पट्टा तक नहीं बांटे गए। कई विसंगतियों को लेकर सिविल सोसाइटियों के लोगों के साथ साथ हम भी लड़ाई लड़ रहे थे। अब जब सत्ता में आए हैं तो सब कुछ मिलजुल कर समाधान ढूंढ रहे हैं। देखिए, मुख्य बात यह है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो यूपीए सरकार ने बनाई थी और इसका क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में ठीक से नहीं हुआ और इस कारण से लोगों में असंतोष उपजा। किसी के पास 10 एकड़ कब्जा है या 5 एकड़ कब्जा है, उसको पट्टा केवल 50 डिसमिल के दे रहे हैं, 5 डिसमिल के दे रहे हैं। तो हमने ये किया कि सारे संबंधित विभाग के मंत्री भी, अधिकारी और जो लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन सबको एक साथ बिठा के हमने कहा कि भाई उन आदिवासियों को, खासकर जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है, उसमें तो सो मोटो जाके अधिकारियों को काम करना है, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना है। इस दरमियान मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि संवैधानिक अधिकार को लागू नहीं करने की वजह जैसे पत्थलगड़ी मामले सामने आते हैं। वहीं प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता राजगोपाल ने कहा कि सरकार का नया चेहरा है। राजगोपाल समाज सेवा के लिए काम करने वाले लोगों के साथ चर्चा अच्छी पहल है, उन्होंने कहा। साथ ही सरकार छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के बारे में सोच रही है, ये एक सकारात्मक पहल है। महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर यह सब कुछ किया जा रहा है, ये काम सबसे सुंदर है। असंतोष समाज में इसीलिए होता है कि जो हमारा अधिकार है वो हमको नहीं मिलता, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे शहरी क्षेत्र में हो, चाहे किसानों के बीच में हो, चाहे वन्य क्षेत्र में रहने वालों की बात हो। अगर आपको दिए हुए अधिकार नहीं हस्तांतरित होते तो असंतोष होता है। और आप लोग भी कवर कर रहे थे, आपने भी सुना होगा कि ये बड़ी क्लियरली लेड डाउन प्रावधान है और कई बार सर्कुलर आए हैं और इनको लागू नहीं करने के कारण सवाल आते हैं कि भाई वहां नक्सल स्थिति क्यों है और जगह संतोष क्यों है। इनको आप लागू कर दें तो हो सकता है कि वो स्थिति ना बने। जी, ये बहुत ही एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया तरीका है। माने गवर्नेंस के बारे में बहुत सालों से चर्चा चल रही है भारत में। गवर्नेंस को सुधरना चाहिए, गवर्नेंस को सुधरना चाहिए। पुलिस रिफॉर्म की बात हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात हो रहा है, तो कागज में है। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री ये करके दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गवर्नेंस का चेहरा ये है। मैं रूम में बैठकर कुछ करना नहीं चाहता। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं फील्ड में,
जनता के मुद्दे को लेके, जल जंगल जमीन के मुद्दे को लेके आओ, बैठो, मेरे अधिकारी लोग ये हैं, इनको कहो तुम्हारी क्या समस्या है। और चलिए इसी विषय पर चर्चा के लिए रुख करेंगे रायपुर स्टूडियो का। खास पैनल में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अमरजीत भगत कांग्रेस के विधायक हमारे साथ जुड़ेंगे, हर्षिता पांडे भी प्रवक्ता भाजपा, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, और हमारे साथ आलोक शुक्ला विशेषज्ञ हैं एफआरए से। आलोक शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। आलोक शुक्ला जी, कानून तो था लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी, जागरूकता नहीं चलाई गई। सरकार का मूल उद्देश्य यही था कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए उनके अधिकारों के लिए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। अब पहली बार ऐसी पहल हुई है हिंदुस्तान के बाकी राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के द्वारा उन लोगों को जो अब तक ऐसी जिंदगी जीते आ रहे थे, जिन्हें उम्मीद थी कि कम से कम उनका जीवन तो सुदृढ़ हो, चाहे वह जंगल में ही रहते हैं, लेकिन वो भी मंगल करना चाहते हैं। अब क्या माना जाए, उनके लिए अच्छे दिन आएंगे? निश्चित तौर पर आज की जो कार्यशाला है वो इसी दिशा में थी। देखिए, कानून बन जाते हैं लेकिन कानून धरातल पे नहीं उतरते, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है वन अधिकार मान्यता कानून 2006। 1 जनवरी 2008 को लागू हुआ और आज 2018 10 साल हो गए। रमन सरकार की कभी भी इस कानून को लागू करने की प्राथमिकता नहीं रही, या हम ये खुल के कह सकते हैं कि मजदूर, किसान, आदिवासी कभी भी पिछले सरकार की प्राथमिकता के केंद्र में ही नहीं थे। और इसीलिए जब आप देखेंगे कि एक ऐसा कानून है, जब ये कानून बना था देश की संसद के अंदर, तो पहली बार देश की संसद ने यह माना था कि इस देश में आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, उस अन्याय को ठीक करने के लिए कानून बनाया गया है। तो इतने महत्वपूर्ण कानून की जंगल पे उनके अधिकारों को देना, उनके अधिकारों को लेखबद्ध करने की प्रक्रिया थी। जो जंगल का जो गवर्नेंस है, जो मैनेजमेंट है, वो ग्राम सभाओं को समाज के हाथ में सौंपने की प्रक्रिया थी। इतने महत्वपूर्ण कानून को पिछली सरकार ने नजरअंदाज किया, और इसीलिए आप देखते हैं कि लाखों लोग छत्तीसगढ़ के कानून से वंचित हुए। निश्चित तौर पर भूपेश जी के नेतृत्व की जो वर्तमान सरकार है, उनकी प्राथमिकता में ये कानून रहा है। जब विपक्ष में थे तो लगातार इस कानून को लेकर सदन के बाहर और सदन के अंदर इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी उठाती रही है, और सरकार बनने के बाद भी आज भी प्राथमिकता में वो है, और उसी प्राथमिकता को आगे बढ़ाते हुए आज की जो कार्यशाला हुई है, ये काफी महत्वपूर्ण कार्यशाला थी। आप विश्वास करेंगे कि पिछले 10 सालों में जब से ये कानून बना है, पहली ऐसी कार्यशाला है जिसमें अधिकारी हो, जिसमें मंत्रीगण हो और वन अधिकार पे काम करने वाले सिविल सोसाइटीज के लोग। 10 सालों में कभी भी इस तरीके की कार्यशाला नहीं हुई। तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यशाला से कानून के जमीनी क्रियान्वयन में उसको धरातल पर उतारने के लिए एक प्रभावी कार्य योजना बनेगी, और छत्तीसगढ़ में आदिवासी और अन्य परंपरागत जो वनवासी हैं उनके अधिकारों को मान्यता दी जाएगी। इस कानून के विशेषज्ञ के तौर पर आप आलोक शुक्ला जी बात रख रहे हैं, एफआरए से हैं आप, क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं इस कानून की, और कैसे लोग अब तक महरूम रहे, इस कानून के दायरे में उनको नहीं लाया गया, उनके लिए पहल नहीं की गई विभाग के द्वारा, महकमे के द्वारा? देखिए, ये कानून 3 अधिकारों को बहुत स्पष्ट रूप से मान्यता देता है। इस कानून में पहला अधिकार ये था, क्योंकि जंगल में आदिवासी काफी पहले से, पीढ़ियों से है, लेकिन उनके जो जमीन है जिन पे वो खेती कर रहे हैं, उन जमीन के राइट्स नहीं थे। खेती कर रहे हैं या निवास कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो ये कानून बना था कि उन जमीन के दस्तावेज उनको मान्यता देकर लेखबद्ध करना, उनको दस्तावेज उपलब्ध करवाना। दूसरा महत्वपूर्ण यह था कि जो पूरा फॉरेस्ट का गवर्नेंस है, जो फॉरेस्ट का जो मैनेजमेंट है, क्योंकि आदिवासियों की और अन्य परंपरागत वन निवासियों की जो आजीविका है, लाइवलीहुड है, वो वनों पर निर्भर है, और वनों के संरक्षण में उसी समाज की भूमिका है। जहां आदिवासी समाज है वही जंगल है। तो सवाल ये था कि जो पूरा कंट्रोल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इस कानून था, कंट्रोल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था, उसको डेमोक्रेटाइज करने के लिए कानून बना था कि आदिवासी समाज का, जो वहां रहने वाले लोग हैं, उनका नियंत्रण इस वनों पे दिया जाए, और वन संसाधन को ग्राम सभाओं के हाथ में सौंपा जाए, समाज के हाथ में सौंपा जाए। 3 तरीके के बहुत स्पष्ट अधिकार थे। इसके लिए व्यक्तिगत अधिकार, जो खेती की जमीन का अधिकार था। दूसरा जो निस्तार राइट्स है, जो भी व्यक्ति जंगल में महुआ से लेके लघु वनोपज से लेके जो निस्तार के राइट्स है।
और तीसरा जो है सामुदायिक वन संसाधन की जंगल की सुरक्षा प्रबंधन का काम जो है वो समाज करेगा। ये तीनों राइट्स में आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कम्युनिटी राइट्स की दिशा में कोई भी काम नहीं हुआ, सिर्फ इंडिविजुअल राइट्स का एक कानून बना दिया गया था। उसमें भी 8,43,000 के आसपास जो दावे आए थे उसमें 53% जो है रिजेक्ट कर दिए, निरस्त कर दिए। सिर्फ 4 लाख लोगों को आपने व्यक्तिगत पट्टे दिए, तो पूरे कानून को व्यक्तिगत पट्टे का कानून बना दिया। उसकी जो मूल भावना स्प्रिट थी उसको छत्तीसगढ़ में खत्म कर दिया गया। जी, अमरजीत भगत कांग्रेस विधायक इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अमरजीत जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। अमरजीत जी, आवाज मिल रही है आपको? अमरजीत जी, नमस्कार नमस्कार। अब जो कानून बना था उस पर अमल होने अब जा रहा है। कानून तो बहुत पहले ही बन गया था, 2006 में ये कानून बन गया था यूपीए शासनकाल में, लेकिन अमल नहीं हुआ था। और यही वजह थी कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी थे, उनको अभी तक अधिकार नहीं मिल पाए, उनके वो महरूम थे। लेकिन अब किस तरह से कांग्रेस इस कानून को जमीन पर उतारेगी? क्या कुछ खाका तैयार किया है आपने? मैं आपका जवाब चाहूं उससे पहले हर्षिता पांडे भी देखिए केंद्रीय वन से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। हर्षिता जी, जी अमरजीत भगत जी अपनी बात रखें अब आप। जी, केंद्रीय वन अधिनियम 2006 के तहत 13 दिसंबर से पहले तक जो भी वन भूमि में काबिज थे जी, उन लोगों को मालिकाना हक देने का केंद्र सरकार ने, तत्कालीन यूपीए सरकार ने नियम बनाया था जी। उसके पीछे एक ही सोच था कि जो जंगलों में आदिवासी और अन्य परंपरागत वर्ग के लोग रहते हैं। पूर्ववर्ती सरकार की मंशा क्या थी, क्यों नहीं दिया गया हक? वो ठीक है, वो कानून बना था, अच्छी बात है, लेकिन पिछली सरकार ने अमल क्यों नहीं किया? उसके पीछे मैं आ रहा हूँ, उसमें जी उसके पीछे मैं बता रहा हूँ मैं। तो उससे वहाँ रहने वाले लोगों को, आदिवासियों को, परंपरागत अन्य जनजातियों को मालिकाना हक मिलता, उसमें उनका स्थिति सुधरता, उनको शासकीय योजना का लाभ मिलता। लेकिन चूंकि ये नियम जो है तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, इसलिए पूरा श्रेय कांग्रेस को ना जाए कह करके उनके पीछे सोच यहाँ तत्कालीन जो यहाँ माननीय रमन सिंह जी की सरकार थी भाजपा की, वो इसको लागू करने में कोताही बरती। और अगर लागू कर दिया होता तो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वन क्षेत्रों में रहते हैं, आदिवासी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, अन्य परंपरागत जो निवास करने वाले लोग हैं, उनको शासकीय योजनाओं का लाभ मिलता, उनका भी बैंक से लोन लेते, खाद बीज लेते या अन्य जो दस्तावेजों में उनको जरूरत पड़ता है। ये मैसेज न चला जाए ये कांग्रेस सरकार ने कानून कांग्रेस लेके आई, इसका श्रेय कांग्रेस को न मिल जाए, इसलिए इस कानून को धरातल पर नहीं विस्तारित किया गया रमन सरकार के द्वारा। लौटूंगा अमरजीत भगत जी आपसे, एक और अगला सवाल करूंगा मैं, लेकिन मैं हर्षिता पांडे जी से जानना चाहूंगा। हर्षिता पांडे जी, जो आरोप लग रहा है कितनी सच्चाई है उसमें, और आखिर सच्चाई नहीं भी है तो क्या वजह थी कि आज तक जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको उनका हक नहीं दिया गया इस कानून के तहत भी? हर्षिता पांडे जी। देखिए, सबसे पहले तो ये एक समझने का विषय है कि इतने वर्षों इस कानून को लाने में जब 2005-6 का समय लग गया, हम सभी जानते हैं कि केंद्र में किनकी सरकार रही, किन्होंने आदिवासियों की चिंता की, और उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट भी इस चीज को तत्कालीन डाल देना। मुझे लगता है कि देश को आजाद हुए जितने वर्ष हो गए, उसके बाद इतना लंबा समय क्यों रहा, इन सारी विषयों पे जाएंगे तो मुझे लगता है एक उपलब्धि जो ये आरोप लगाने वाले, जिनके राज्य में चिरौंजी जो है, इमली जो है, वो नमक के बदले आदिवासियों से लिया गया, मुझे नहीं लगता है कि कोई नैतिक अधिकार कांग्रेस पार्टी को है। क्योंकि अगर हम भाजपा सरकार की हम बात करें तो देश का पहला ऐसा राज्य जो फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करने वाला, और जितनी बड़ी संख्या में हम सभी जानते हैं कि कितने रिकॉर्ड्स को लेकर, दुरुस्त करने से लेकर तमाम चुनौतियां थी, इसके बावजूद जो 3 पीढ़ी को लेकर बात की गई कि 3 पीढ़ी को हम 25 वर्ष की एक पीढ़ी मानेंगे, जो गांव का बुजुर्ग है उसकी गवाही को मानेंगे, तो हर्षिता पांडे जी, बहुत लंबा, जिसको हम कहते हैं ना, हर्षिता पांडे जी, आप लंबा था, बहुत पीछे चली गई आप। चीजें करना, ये तो अंग्रेजी हुकूमत से ही लागू था हिंदुस्तान में वनों के अधिकार के लिए, 1927 में लागू हो गया था वन संरक्षण के लिए। लेकिन जो आदिवासी लोग थे, जो जंगलों में जो अपना जीवन बिताते थे, उनका भी तो कोई अधिकार था ना। उसके लिए 2005 में अनुशंसा हुई, 2006 में कानून आया, 2007 में लागू हुआ।
उसके बाद जो जमीनी स्थिति थी वो क्या है? यही विषय है कि वो क्या है? इतने साल क्यों लगे? आज तक अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगभग 4 लाख आदिवासियों को मिलना, और सिर्फ ये वन अधिकार की बात नहीं हो रही है, जमीन की सिर्फ बात नहीं हो रही है, अन्य भी अगर हम बात करें तो छोटी छोटी जो योजनाएं सिंचाई से लेकर अन्य जो थी, इंदिरा गांधी जी के समय कोई चीज शुरू हुई, चाहे हम इसमें बात करें विस्थापन की, हम बात करें। हर्षिता पांडे जी, मेरा मूल सवाल, छोटा सा सवाल था, जब ये कानून बन गया था तो उस कानून के अनुरूप आपने काम क्यों नहीं किया छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आप इंदिरा जी की बात कर रही हैं। ये प्रक्रिया शुरू हुई, ये नहीं देखिए, प्रक्रिया शुरू हुई और इस प्रक्रिया के तहत 4 लाख परिवार जो है वो लाभान्वित हुए। इसमें 4 लाख परिवार एक बहुत जितने आवेदन, जितनी स्थितियां आई उनमें 53% ऐसे थे जिनको निरस्त कर दिया गया, बोले भैया ये तो गलत है, और नक्शा कहीं और का बना दिया, जमीन कहीं और की दिखा दी। ये इस तरह की कार्रवाई हुई है, उसमें हालांकि अनुशंसा चल रही है, लेकिन समस्या ये है हर्षिता पांडे जी की गंभीरता से कानून को लिया नहीं गया। अमरजीत भगत जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले आलोक शुक्ला जी से जानूंगा। आलोक शुक्ला जी, जैसा कि आपने बताया कि इस तरह की स्थितियां हैं छत्तीसगढ़ में कि 53% ऐसे आवेदन जो लोगों ने जमा किए लेकिन उनको नहीं मिला, सिर्फ कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, खास लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये प्रक्रिया बनी और कानून का नाम क्या, स्वरूप ही बदल गया। जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि जो प्रक्रिया आज बड़े चौंकाने वाली स्थिति थी। आज जब कार्यशाला में बात हो रही थी तो पिछले 10 सालों के बाद भी जब प्रशासनिक अधिकारी ये कहते थे कि जो गैर आदिवासी हैं, गैर आदिवासियों के लिए जो कब्जा है वो 13 दिसंबर 2005 का नहीं बल्कि 3 पीढ़ियों का दिखाना है, जबकि कानून ये कहता है कि 13 दिसंबर 2005 के पहले यदि कोई भी काबिज है तो उसको अधिकार पत्रक मिलेगा। 10 सालों के अंदर अधिकारियों को कानून की प्रावधानों की जानकारी नहीं होना, आप समझ सकते हैं कि इस कानून को लागू करने में कोई भी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, और इसीलिए आप देखेंगे कि लोगों को वंचित किया गया और पूरे कानून को लेकर गलत व्याख्याएं हुई हैं। जितने भी अधिकार इसमें दिए गए जो लागू किए जाने थे, जो डायवर्जन के सवाल थे, जो फॉरेस्ट के वन भूमि के डायवर्जन के सवाल थे, उसमें ग्राम सभाओं के कंसेंट नहीं लिए गए, तो पूरी मनमर्जी की प्रक्रिया चल रही थी। अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रक्रिया, कानून का पालन नहीं हो रहा था। अमरजीत भगत जी, ये कानून बना, केंद्र सरकार ने कानून बना दिया, कानून बनाने के बाद अपने कार्य की केंद्र सरकार की इतिश्री हो गई, उसके बाद कोई मॉनिटरिंग, कौन सा राज्य क्या कर रहा है, कहां किस आदिवासी को क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इस विषय पर कोई गहन जांच पड़ताल नहीं। 2006 से लेकर 13-14 तक आप रहे, उस दरमियान आपने कभी ये संज्ञान नहीं लिया कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए क्या हो रहा है। हमने कानून तो बना दिया, राज्य सरकार अमल कर रही है नहीं कर रही, कोई चाबुक चलाया आपने। फिर ऐसे कानून का फायदा क्या कि जब राज्य ही अपनी मनमानी से सारी चीजें करेंगे तो केंद्र के कानून बनाने से फायदा क्या? आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये जो वन अधिनियम पे जो कानून बनाया, वन अधिकार पत्र देने के लिए, लोगों को मालिकाना हक देने के लिए, जी, एक कांग्रेस सरकार ने बनाया, ये बिल्कुल बात सही है जी। ये भी बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, उन्होंने इसको लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया जी। इसमें खाली वन भूमि कानून में ही नहीं बल्कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने मॉनिटरिंग क्यों नहीं की? जो आप यूपीए में थे, आप केंद्र में थे, आपने अपने कानून की क्यों मॉनिटरिंग नहीं की? वही बताने जा रहा हूँ आपको कि आदिवासियों से संबंधित जितने विषय थे, चाहे वो लघु वनोपज का बात हो, लघु वनोपज का दर अभी जो हर्षिता जी बता रही थी, उसका दर मोदी सरकार ने घटा दिया। जो ट्रैवल सब प्लान का पैसा केंद्र से आता था उसको समाप्त कर दिया, बीआरजीएफ समाप्त कर दिया, तो इंटीग्रेटेड प्लान का जो पैसा आता था उसको समाप्त कर दिया। तो आदिवासियों से जो भी रिलेटेड मामला है उसको भारतीय जनता पार्टी लागू करने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाया। और आप जो बोल रहे थे कि कानून कांग्रेस ने बनाया, उसको समीक्षा क्यों नहीं किया? तो आज हम केंद्र में है ही नहीं है तो समीक्षा कहां से करेंगे आदरणीय? 2006 में कानून बना था अमरजीत भगत जी, 2006 से 2013 तक रहे, उस दरमियान आपने वास्तु स्थिति को नहीं समझा। आलोक शुक्ला जी, केंद्र ने कानून बना दिया, क्या कानून ठीक है? आपकी बात आ गई भगत जी, आपकी बात कानून
आपकी बात आई, सेंट्रल कानून बना सकता है, लेकिन उसको लागू करने के लिए तो राज्य सरकार अपना अधिनियम बना करके लेकिन उसके लिए कोई मॉनिटरिंग, कोई ऐसी व्यवस्था तो करनी होगी ना हुजूर। आप कानून बना देने से सारी चीजें हल नहीं होंगी। मैं आलोक शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूँ। आज जब मनरेगा स्कीम जब हिंदुस्तान में लाई गई, मनरेगा योजना, उस दरमियान यूपीए शासन काल के जो मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जब उन्होंने 2008-2009 की रिपोर्ट देखी, बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है मनरेगा में। तो भ्रष्टाचार हो रहा है राज्यों में जाकर, क्योंकि केंद्र ने नीति बना दी, कानून बना दिया, अब उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? बोले यहां पर हम फेल साबित हुए, हम उसकी ठीक से मॉनिटरिंग नहीं कर पाए। वही स्थिति इस कानून में भी हुई, फॉरेस्ट वाले में। आपने कानून तो बना दिया, लेकिन आप ये नहीं तय कर पाए कि राज्यों में इस कानून की दिशा परिदिशा है क्या वाकई में उन लोगों को हक मिल रहा है इस कानून का? आलोक जी। नहीं, देखिए ऐसी स्थिति नहीं थी। ये कानून बनाया और इस कानून की नोडल एजेंसी केंद्रीय स्तर पर आदिम जाति कार्य मंत्रालय था, और चूंकि कानून राज्यों को क्रियान्वित करना है तो राज्य में आदिवासी विकास विभाग था जी। और ये जो कानून जब लागू हुआ तो इसमें कहीं ना कहीं एक जो झगड़ा हुआ, दो डिपार्टमेंट का हुआ, क्योंकि जब जंगल की बात होती है तो ये माना जाता है कि जंगल मतलब वन विभाग, और वन विभाग का ये रवैया हमेशा इस कानून के प्रति सकारात्मक नहीं रहा। वन विभाग ने कभी ये नहीं चाहा कि ये कानून लागू हो और राइट्स जो है वो ट्राइबल को मिले, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये लगता रहा कि कहीं जंगल हमारे यहाँ से निकल के समुदाय के हाथ में न चला जाए। तो जो नोडल एजेंसी थी, राज्यों के अंदर जो नोडल एजेंसी थी, उन्होंने अपने अधिकार इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए और पूरी प्रक्रिया पे नियंत्रण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हो गया। केंद्रीय स्तर पर आदिम जाति कार्य मंत्रालय, मैं स्वयं इस बात को देखता हूं कि तमाम आदेश और सर्कुलर लगातार दिशा निर्देश जारी हुए हैं। मैं ये कह सकता हूं कि 2008 में जब ये कानून नोटिफाई हुआ, 2008 से लेकर 2018 तक जितने आदेश केंद्रीय आदिम जाति कार्य मंत्रालय ने जारी किए हैं इस कानून के क्रियान्वयन को राज्य सरकारों के लिए, शायद किसी कानून के लिए नहीं होंगे। लेकिन परेशानी वही हुई कि राज्य सरकारों ने उन दिशा निर्देशों को माना नहीं और इस कानून को बहुत सामान्य तौर पे दिया, इसको एक विशेष कानून के रूप में नहीं देखा गया। हर्षिता पांडे जी, विशेष तौर पर नहीं देखा गया, बहुत सामान्य तौर पर इसे लिया और इसका फायदा चहेतों को मिला। आदिवासी आज भी जस का तस है, वो आज भी ऐसे ही अपना जीवन गुजर बसर कर रहा है। दूरस्थ अंचलों में जाकर देखिए, आज भी उनकी हालत जस की तस है, लेकिन उनको अधिकार नहीं मिला। ये विषयों को इस तरह से देखने की बजाय अगर हम देखें कि आदिवासी क्षेत्रों में, चाहे हम सरगुजा की बात करें, हम बस्तर की बात करें, परिस्थितियां और वहाँ का दृश्य कितना बदला है पिछले वर्षों में। चाहे हम इमली की बात करें, आज एक्सपोर्ट हो रही है, तो ये ऐसा तो नहीं है कि इमली अभी जाके बस्तर में जो है वो वृक्ष हो गए हैं। तमाम चीजों को सिर्फ हम एक हर्षिता जी, आपने उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें गैस कनेक्शन दे दिया, ठीक है, मान लिया हर्षिता जी, उनका विकास हो गया। आपने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दे दिया, मनरेगा के तहत मजदूरी दे दी, सारी चीजें करा दी, लेकिन जो कानून जिस लिए बनाया था, जिसको लागू होना था, उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए था, उस कानून को लेकर क्यों गंभीर नहीं हुई आप? देखिए, यही विषय मैं बोल रही हूँ कि हम एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात होती है। सिर्फ अगर एक ही मुद्दे पे अगर हम अटक के रह जाते हैं। अब वनवासी क्षेत्रों की स्थिति पहले और अब में देखिए, बहुत बहुत तस्वीरें बदली हैं। चाहे आप बात कीजिए कि अपॉर्चुनिटीज को लेकर अगर हम बात करते हैं, या सारे अगर डेवलपमेंट की बात होती तो उसमें तमाम चीजें आएंगी, उसमें हेल्थ आएगा, उसमें न्यूट्रिशन आएगा, उसमें आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तमाम चीजें। एक आप इंडिविजुअली खाली एक उनको एक अलग करके, वनवासी समाज अलग करके आप उनको उनके विकास को नहीं देख सकते। जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया कि एक टोटलिटी में डेवलपमेंट की बात की, वनवासी भाइयों की, बहनों की, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके रोटी कपड़ा और मकान सरलीकृत करने का प्रयास किया, उनका जो पता है वो अधिक से अधिक देने का प्रयास किया। हर्षिता जी, रोटी कपड़ा और मकान अगर यह मिल जाए तो इससे बड़ा सुख शायद मानव जीवन में आदिवासी तो कोई और महसूस नहीं करेगा। वो यही कहेगा उसे घर मिल जाए, उसे कपड़ा मिल जाए, उसे 2 जून की रोटी मिल जाए। लेकिन जो अधिकार बना, जो कानून बना, उसकी छत का, उसकी जमीन का, उसके खेत खलिहान के लिए, क्योंकि देखा हमने विभाग की कार्रवाइयां भी देखी, माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती, आदिवासी गरीब बेसहाराओं को ठूस दिया जाता है जेलों में, हमने वो भी देखा।
माफिया दिन बेशकीमती पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जंगलों को उजाड़ते जा रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। इसलिए इस कानून को समझने की भी जरूरत थी, समझाने की भी जरूरत थी, न कि इसलिए कि यूपीए शासनकाल में तैयार हुआ था भैया इसलिए हम नहीं करेंगे। अमरजीत भगत जी, हम उम्मीद ये करते हैं आपसे, आपने जो गंभीरता से इस मसले को उठाया है कि इस पूरे विचार जो आपने किया और जो आज चर्चा पर चर्चा हुई जिसमें समाज के तमाम स्वयंसेवी और आलोक शुक्ला जैसे लोग भी पहुंचे वहां पर, विशेषज्ञ वगैरह, तमाम पत्रकार पहुंचे, अधिकारी पहुंचे, इस कानून का अच्छे से अमल हो और आदिवासी अंचलों में आदिवासियों की स्थिति बेहतर हो, कानून का सही से पालन हो, यही उम्मीद करते हैं हम। बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल अमल होगा और सरकार पूरी तरह से गंभीर है, इसीलिए तो इसमें प्रारंभ किया है। और एक नजीर और पेश करिएगा जिन लोगों ने लापरवाही की है और जो सवालों के घेरे में है और जो वाकई में इसके गुनहगार हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजिए। बहुत शुक्रिया चर्चा में जोड़ने के लिए। आलोक जी आपका भी, हर्षिता जी आपका भी बहुत धन्यवाद। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।